हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी नए व्लॉग के साथ हाजिर एक बार फिर से। और यहाँ पे जो है नवरात्रों के साथ साथ दिवाली की क्लीनिंग भी जो है वो चल रही है। नवरात्रे तो चल ही रहे हैं और सुबह सुबह मैंने शुरुआत कर दी है। थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के थोड़े थोड़े हिस्से में, घर के अलग अलग हिस्सों में मैं जो है वो साफ़ सफाई कर रही हूँ। पहले मैंने 2 कमरों की खिड़की दरवाजे वगैरह जो क्लीन करे और पर्दों के डंडे वगैरह क्लीन करे, स्टडी टेबल की जगह चेंज करी, काफ़ी कुछ जो है वो मैंने चेंज किया था। और अभी जो है बारी आज जिन्ने की आ रही है, झाड़ू पोछा वगैरह, और मेरी हेल्पर भी जो है वो नहीं आ रही है। तो झाड़ू पोछा और सारी चीज़ें जो है वो मुझे ही करनी पड़ रही हैं। कि क्या हुआ कि जो है मैंने उस असल में मैंने उसको ना हटा दिया। वो सुबह 7:30 बजे ही आ जाती थी और उसके चक्कर में सफाई नहीं हो पा रही थी बिल्कुल भी। तो मैंने उसको एक दिन बोला कि मैं का एक काम करना, कल तुम जो है वो लेट आना, थोड़ा सा मतलब 1.5-2 घंटा ही लेट आना, ज़्यादा नहीं। मान लो वो 7:30 आ रही है तो मैंने उसको बोला 9:30 बजे तक आ जाना आप। तो बस इतना ही मैंने बोला था। बोली नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, हम उसी टाइम पे आएंगे, ये मतलब उसने बहुत कुछ जो है वो बहाने मारे। और मैंने उसको ना कभी ये भी नहीं बोला, अगर वो मेरे पास कभी लेट आई है ना तो क्या आप लेट क्यों आए, या अपने टाइम से भी पहले 7 बजे भी आके धमक गई तो भी मैंने ये बोला कि आप अभी तक मतलब इतना जल्दी मतलब क्यों आए, मतलब इस तरह का कोई भी मैंने वो चीज़ वर्डिंग जो है वो यूज़ नहीं करी। और उससे ना थोड़ा सा भी सब्र नहीं हुआ। मैंने सिर्फ एक दिन ये बोला था कि लेट आ जाना थोड़ा सा, मैं मिल के सफाई जो है वो करवाऊंगी। उससे वो सब्र हुआ नहीं और फिर मैंने उसको हटा दिया। मैं कहा मतलब बर्दाश्त से बाहर की चीज़ें हैं, इस टाइम पे भी घर में साफ सफाई जो है वो नहीं होंगी तो दिवाली के टाइम पे फिर कब होंगी। और वैसे तो देखो कंटिन्यू मैं करती रहती हूँ सफाई, लेकिन फिर भी अभी आप लोगों को पता है नया काम भी मेरा चला हुआ है, तो उस चक्कर में घर में सफाई जो है वो मतलब सफाई तो होती है लेकिन चीज़ों को लेकर जो एकदम डीप क्लीनिंग होती है वो बहुत कम हो पाती है। घर में सफाई रहती है लेकिन डीप क्लीनिंग कम हो पाती है। खैर अभी झाड़ू वगैरह लगाने में लग गई हूँ। और इवन 2-3 दिन से तो क्या हो रहा है, पूरे घर में छोटे छोटे इतने मच्छर आ रहे हैं, क्योंकि ये मौसम जब धान वगैरह काटने का जो वो होता है ना मौसम, उस टाइम पे इतने छोटे छोटे मच्छर आते ही हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। घर में, कमरों में, बाहर, अंदर, जीने में इतनी बुरी हालत हो गई है ना, मतलब कितना यूँ कह दो कि तसला भर के जो निकाले हो मच्छर, इतने छोटे छोटे जो है वो मच्छर जो है आ गए थे। फिलहाल आज की प्लानिंग ये है कि मैं भी झाड़ू वगैरह निकाल दूंगी और पतिदेव इसमें करने वाले हेल्प। वो क्या करेंगे, मैं निकालूंगी झाड़ू और नीचे का एरिया और गेट पे जो है वो पाइप लगा के उसको अच्छे से जो है वो धुल देंगे। तब तक मैं ऊपर नहा धो के अपने दिया बाती करूंगी और खाना वगैरह बनाने की जो है वो तैयारी करूंगी। तो बस थोड़ा सा मतलब जैसा भी हो पाता हम जो है वो मिलजुल के अपना मिल बांट के अपना काम जो है कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे जो है बस देखिए हमारा झाड़ू वगैरह जो है वो लग गया है। और फिर मैं जाऊंगी ऊपर अपनी पूजा पाठ करूंगी और बाकी के काम जो है वो करने वाली हूँ। और वरुण को जो है वो मैंने स्कूल भेज दिया था और अभी जो है अपना आराम से शांति से बैठ के 5 मिनट 10 मिनट जैसा भी हो सकता है मैं अपनी पूजा पाठ जो है वो करने वाली हूँ। तो जी और जब ये दिवाली का टाइम आता है ना इस मौसम में, तो मतलब इस टाइम पे तो ऐसा होता है कि काम ऑलरेडी घर के जो काम होते हैं उससे एक्स्ट्रा काफ़ी सारे काम जो है वो बढ़ भी जाते हैं। और कपड़े वगैरह धोना तो इतना एक्स्ट्रा हो जाता है, अलमारियों की सफाई करना, खिड़की दरवाजे बेड वगैरह क्लीन करना, सारी चीज़ों में ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो मतलब और भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है इन कामों में बढ़ जाती है, पर्दे वगैरह चेंज करना या नई चीज़ें खरीदना, दिवाली के लिए नई चीज़ें देखना, और फिर जो है नवरात्रों में भी थोड़ा बहुत काम बढ़ जाता है। तो बहुत कुछ जो है वो चलता ही रहता है। और लेकिन साल भर का त्यौहार है, मतलब साल में एक बार ही आती है दिवाली और साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, तो साल भर का त्यौहार है, तो ये चीज़ें जो है वो करना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी भी होता है। फिलहाल जो है मैंने कपड़े वगैरह जो धुले थे, बेडशीट्स वगैरह धुली थी। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि मैंने बेडशीट देखा भी होगा आप लोगों ने, मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करी तो वो सूख गई थी। तो फिर जो है मैंने जो तह वगैरह बना के और जो कपड़े धुले थे उनकी तह बना के मैंने उनको जो है वो रख दिया है। फिलहाल ये रूम हो गया सेट। और अभी जो है जितने भी कपड़े वगैरह धोने का स्लॉट है साथ साथ में वो स्लॉट भी लगा लूँगी। और हाथ से धोने के कपड़े जो है वो एक दिन लेट जो है वो धोने वाली हूँ मैं। वैसे तो सोचा था कि मैं बुधवार को धोऊंगी, लेकिन अभी जो है देखते हैं, या तो क्योंकि बृहस्पतिवार को देखो कपड़े धुलेंगे नहीं, बुधवार को में भी शायद टाइम लगे या ना लगे, क्योंकि दिन में जो है ऑर्डर वगैरह काफ़ी आ जाते हैं, तो उसको पैक करना, पेमेंट वगैरह देखना, सारी चीज़ों में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। किसी का पार्सल जो है वो रहना नहीं चाहिए। अगर दिन में मान लो हम 50 पार्सल निकाल रहे हैं तो उसमें मतलब एड्रेस वगैरह लिखने में और सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगता है।
तो इसलिए कुछ चीज़ें इधर उधर जो है वो मतलब होता है, टाइम वगैरह चीज़ें एडजस्ट हो गई है मेरी। और जो एक चीज़ और बन गई है अभी, दुकान के लिए जो मेरे को हेल्पर मिली थी ना, उसको भी मैंने जो है कर दिया। वो 3 ही दिन आई थी, 3 दिन आके चौथे दिन बिना बताए वो जो है वो छुट्टी कर ली उसने। और एक गड़बड़ और करी, पार्सल जो है मतलब उसको सिखाया गया था, तो मतलब उसको मैं सिखा रही थी डेली कैसे कैसे सूटों की पैकिंग करनी है और कैसे कैसे सूट जो है वो अच्छे से, जैसे कुर्ता है, ये इसकी सलवार है, ये इसका दुपट्टा, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से उसको सिखाई थी। और एक पार्सल में उसने जो एक मतलब सलवार किसी और की कर दी, कुर्ता किसी और चीज़ का कर दिया। तो फिर कस्टमर का मेरे पास फ़ोन आया ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उस चीज़ को लेकर। और मतलब और दो पार्सलों में उसने ना जो है वो गड़बड़ कर दी। फिर वो 2 पार्सल मैंने जो है वो रिटर्न भी जो है वो करवाए हैं कि नहीं, आप वापस मेरे एड्रेस पे भेजो, मैं दोबारा इस चीज़ को जो है वो भेजती हूँ। तो ऐसे तो मैं कही ये थोड़े दिन में मेरे काम धंधे को चौपट करके जो वो चलती बनेगी। फिलहाल जो है अभी मैं आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ। और यहाँ पे जो है आज शनिवार का दिन है, बच्चों के लिए तो मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। और यहाँ पे आज जो है हरियाणा में ना इलेक्शन थे और हस्बैंड चले गए थे जल्दी, और तो सब्ज़ी वगैरह बनाने का ऐसा कुछ था नहीं। और बच्चों को ना आलू का पराठा काफ़ी पसंद है। आलू का पराठा वैसे भी सबको बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद होता है, तो इसलिए। और साथ साथ में मैं दलिया वगैरह बना के रख दूँगी। क्या है ना कि इस टाइम पे मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे दलिया है, खिचड़ी है, जैसे चावल वगैरह सुबह छोले बनाए हैं या राजमा बनाई है, कोई दाल बनाई है, तो चावल वगैरह ना फिर मैं जैसे इलेक्ट्रिक कुकर है तो उसमें साथ साथ में बना के रख देती हूँ, ताकि लंच वगैरह की भी तैयारी जो है वो मेरी साथ साथ में हो जाए। और यहाँ पे जो है मैंने एक टाइम के लिए छोले भी जो है वो भिगो कर छोड़ दिए थे, ताकि क्योंकि ना लगे हाथ जो काम हो जाए वो हो जाए। अगर काम जो है वो रह जाता है ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है। कोई भी चीज़ भी, किसी भी तरह की कोई चीज़ है, अगर एक बार ध्यान से निकल गया ना तो फिर वो काम जो है वो हो ही नहीं पाता है। तो फिलहाल जो है साथ साथ में मैंने बर्तन वगैरह भी जो है अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। और यहाँ पे कुछ सब्जियाँ वगैरह मंगाई थी मैंने। सब्जियाँ इतनी महंगी होगी हमारे यहाँ, टमाटर फिर से जो है आई थिंक 100 रुपये किलो या 120 रुपये किलो, पता नहीं कितना जो है वो हो गया है। तो वापस टमाटर इतना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, पता नहीं क्या चल क्या रहा है, क्या तो खाएं क्या छोड़ दें समझ नहीं आता है। फिलहाल जो है ये मैं छोड़ दूँगी यहीं पे ऐसे, और धो के फिर बाद में जो है मैं साथ साथ में उसको सुखा दूँगी। उसमें मेरा जो अगारों का एक वो इलेक्ट है ना सब्ज़ी सुखाने वाला, उसमें मैं जो सुखाऊंगी। और ये करके फिर मैं बच्चों को लेके चली गई थी अगले दिन। यहाँ पे हमारे यहाँ ना रोहतक में मेला लगा हुआ है, ITI ग्राउंड जो है, पुराना ITI ग्राउंड, तो यहाँ पे जो है वो मेला लगा हुआ है। तो बच्चों की इच्छा थी कि जो है वो घुमा के लेके आओ, तो फिर हमने सोचा कि घुमा के लेके आते हैं। और फिर हमने खूब इन्जॉय करा। ज़्यादा देर तो हम लोग रुके नहीं थे, 1 घंटा ही रुके होंगे यहाँ पे। और जो बच्चे ने मतलब उन्होंने, क्योंकि ना इस पिछली बार जब मैं गई थी तो उस टाइम उनके जो है मैं अकेली थी बच्चों के साथ, हिमांग के पापा नहीं थे। और इस बार बच्चे जो है हिमांग के अपने पापा के साथ घूम रहे थे और मैं अपना चीज़ें देख रही थी, कोई चीज़ मुझे पसंद आ जाए, मेरे हिसाब की थोड़ी बहुत जो है वो मिल जाए। लेकिन मुझे कोई चीज़ भी जो है वो पसंद नहीं आ रही थी, ना कोई चीज़ जो है वो मिल रही थी। और लेकिन ये कप वगैरह जो है मुझे पसंद तो आया, डिज़ाइन वगैरह का था जो है वो पसंद आया। लेकिन जो एक फोका फोका उसको ना मतलब थोड़ा हाथ लगा के देखे ना तो एकदम ढीला ढाली सी जो चीज़ होती ना वो थी। मुझे ये कप जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन इसकी क्वालिटी जो एक वो होती ना कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, उस चक्कर में फिर मैंने छोड़ दिया। बाद में मुझे दुख भी हुआ थोड़ा सा कि मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, काफ़ी दुख जो है वो मुझे हुआ था कि कोई बात नहीं थोड़े दिन तो चलते। लेकिन उसकी ना चीज़ वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और चीज़ें आई भी हुई काफ़ी जो है वो अच्छी जो है वो आई हुई थी। तो यहाँ पे जो है बच्चे ट्राई कर रहे थे ये जिसे ना सर्कल में फेंकते ना, और मतलब जिस चीज़ पे सर्कल पे ये डलता है ना वो चीज़ उसी की। तो पहले जो है वरुण ने ट्राई करा और वरुण का जो है एक तो डला नहीं और दूसरे फिर ये जलजीरे वाली बॉटल है ना उस 2 बॉटल रखी हुई थी एक साथ, उसमें डल गया। और यहाँ पे ये वाली चीज़ भी जो है दोनों पापा बेटा जो है वो ट्राई कर रहे थे। 5 गिलास जो है वो गिरनी चाहिए और किसी के गिर ही नहीं रहे थे, 4 तो गिर रहे थे लेकिन एक किसी का जो है वो गिर ही नहीं रहा था। और यहाँ पे पूरा पूरा इन्जॉय करा बच्चों ने। और काफ़ी लेट हो गया था तो खाना वगैरह हम लोगों ने फिर बाहर ही जो है वो खाया था। और हिमांक भी अपना ये देखो पूरा मस्ती में कि हाँ मुझे ये ट्राई करना वो ट्राई करना है, तो उसके लिए हमने फिर जो है मैं कहा ये ट्राई कर लो। फिलहाल जो है व्लॉग का एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।